भारत के खिलाफ चीन की बड़ी जासूसी साजिश का खुलासा हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। चीन जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक देश के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों की जासूसी करवा रहा है। इतना ही नहीं, देश की बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप एप्स भी चीन के जासूसों के रडार पर हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल भी हमने इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से आपको ये बड़ी खबर दिखाई थी। ये बड़ा खुलासा किया था कि लगभग 10,000 ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं हिंदुस्तान के जिनकी जासूसी चीन करवा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट आज फिर से आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में जो ये बड़ी खबर आज छपी है उसके हवाले से, इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से ये बड़ी बातें आपके लिए जानना जरूरी है कि पहले तो वो तमाम हस्तियां जिनका हिंदुस्तान में बड़ा कद है, जिसमें आपको ये भी बता दें जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जासूसी के बारे में भी हमने आपको बताया था। लेकिन इस वक्त ये जो दूसरा पार्ट है इस जासूसी कांड का, वो आप समझिए। उत्तर पूर्वी भारत के नेताओं की चीन लगातार जासूसी कर रहा है। उत्तर पूर्व भारत के कई बड़े अधिकारियों की जासूसी कर रहा है चीन। ये भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही मेघालय, नागालैंड के मुख्यमंत्रियों की चीन जासूसी कर रहा है। कल हमने आपको बताया था इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महबूबा मुफ्ती की भी जासूसी हो रही है। इसका जम्मू कश्मीर कनेक्शन समझ जाइए इसी बात से आप। बड़े निवेशक, कंपनियों के बड़े अधिकारियों की भी जासूसी हो रही है। यानी आत्मनिर्भर भारत पर भी चीन की नजर है। और आईआईटी प्रोफेसर, स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एजुकेशन और जो डिलीवरी एप्स हैं, इन सब की जासूसी हो रही है। यानी अब चीन के जासूसों के रडार पर ये ऐप भी है, स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एजुकेशन की बात, जिसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। अब आप समझिए, ना केवल बड़ी हस्तियों की बल्कि आत्मनिर्भर भारत पर भी अब जासूसी का अलग हथकंडा चीन के जासूसों ने अपनाया है। ये चीन का जासूसी कांड पार्ट 2 आपको हम बता रहे हैं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। चीन की बड़ी जासूसी साजिश का ये बड़ा खुलासा जी न्यूज पर आज दूसरे दिन इस अपडेट के साथ आप देख रहे हैं, जिसमें बड़े निवेशक हैं, आईटी के प्रोफेसरों की भी जासूसी करा रहा है चीन, जिनका जिक्र, जिनका अंदेशा कल हमने आपको जता दिया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और आज इसमें ये अपडेट जो आपको हम बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एजुकेशन, आईटी कंपनी और इसी के साथ और आईटी के प्रोफेसरों की भी जासूसी हो रही है चीन की तरफ से। तो इसका मतलब आप समझते हैं। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। कल जी न्यूज ने जब ये जानकारी दी, इसके बाद अब सब जानना चाहते हैं इसके मायने क्या होंगे। लेकिन आज जो ये इसमें अपडेट आई है, जिसमें प्रोफेसर हैं आईआईटी के, डिजिटल पेमेंट, एजुकेशन, हर एक चीज की जासूसी करा रहा है चीन हिंदुस्तान में। देखिए, हमने कल दिखाया था अपने चैनल पे कि किस तरीके से करीब 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं जिनको बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है, उनके प्रोफाइलिंग चेक की गई और उनको लेकर के चीन ने पूरी जानकारी जुटाई। लेकिन इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात अब सामने आ रही है कि भारत की इकोनॉमी क्या है, कौन कौन से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, किस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है, डिजिटल इनिशिएटिव ले रही हैं, इसकी भी जासूसी कहीं ना कहीं चीन कर रहा है। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ तो चीन लगातार जो एमपीज हैं, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जैसा कि सुधीर चौधरी का भी बाकायदा उनकी भी तमाम उनके प्रोफाइल पर नजर रखी गई। तो कहीं ना कहीं चीन को ये लगता है कि भारत की जो भी ताकत है, जो भी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो भी जिनका इकोनॉमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट है, उनको भी, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाए। जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे अमेरिका के खिलाफ चीन ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने जासूसी की और सारे बड़े लोगों की प्रोफाइलिंग इकट्ठी की। तो ये जो खुलासा है बड़ा है, क्योंकि ये दिखाता है कि चीन किस हद तक भारत के खिलाफ इन्वॉल्व है। मनीष, इसको ऐसे समझें कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान पर चोट पहुंचाने की सीधे तौर पर कोशिश चीन की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चीन को ये लग रहा है कि भारत जिस तरीके से कोविड का इसमें दौर है और भारतीय सेना एलएसी पर चीन का मुकाबला कर रही है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को खत्म करना है, और जो सेल्फ रिलायंस की हमारी सरकार ने बात की है, आत्मनिर्भर होने की बात की है, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, उस मिशन को कैसे कामयाब किया जाए।
क्योंकि भारत अगर आत्मनिर्भर होता है, अगर स्वदेशी जो कॉन्सेप्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का उसके ऊपर खड़ा होता है, तो के ऊपर और चीन जैसे जो देश हैं उनके ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो मजबूत होगी। ऐसे टाइम में कई ऐसे छोटे देश हैं, चाहे वियतनाम हो, फिलीपींस हो, युद्ध के दौरान चीन इकोनॉमिक का भी अटैक करता है और उनको जो वो अपने एक्सपोर्ट करता सामानों का वो अचानक रोक देता है और कई देश घुटनों के बल आगे बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति पे अगर भारत को मजबूत होना है तो जो लोकल इंडस्ट्री है, जो स्वदेशी है, वो भी आत्मनिर्भर हमें होना पड़ेगा और जाहिर है चीन ऐसा होने देना नहीं चाहता। और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं चीन का जासूसी कांड पार्ट 2 है, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है। और आपको ये बताते हैं, जब कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से, तो उसमें क्या अपडेट थी, यानी उसमें कौन कौन से वो नाम शामिल थे जिनकी जासूसी चीन करवा रहा है। तो सबसे पहला नाम, सबसे पहली जासूसी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चीन करवा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जासूसी चीन करवा रहा है। इसी के साथ न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े जो मुख्य न्यायाधीश, इनकी जासूसी करवा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमने आपको बताया इसमें कई लोग शामिल हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स। इसमें सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का नाम भी है इसमें, जनरल बिपिन रावत सीडीएस, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कई मुख्यमंत्रियों के नाम इसमें शामिल हैं, उद्योगपतियों के नाम इसमें शामिल हैं, और साथ ही आज हमने आपको बता दिया इसका जम्मू कश्मीर कनेक्शन भी है। जरा सोचिए, भारत के पराक्रम से हारकर क्या हालत हो गई है जिनपिंग की। भारत के खिलाफ जो हालत इमरान की है, उसी हाल में जिनपिंग भी है। भारत के खिलाफ इमरान आतंकियों के भरोसे हैं और जिनपिंग जासूसों के भरोसे। जी न्यूज के खिलाफ इमरान हाफिज सईद के जरिए धमकी देते हैं। डिजिटल दुनिया में चीन के अतिक्रमण पर भारत ने आज एक और स्ट्राइक की और चीन के बहिष्कार पर भारत और जी न्यूज के अभियान से परेशान जिनपिंग जासूसी पर उतर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों की जासूसी करा रहा है। भारत में करीब 10,000 प्रमुख लोगों के पीछे जिनपिंग के जेम्स बॉन्ड लगे हुए हैं। इन प्रमुख लोगों में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी शामिल हैं। जब आज अखबार में पढ़ा, अपने बारे में कुछ नहीं लगा। मैं शुरू से एंटी चाइना कवरेज कर रहा हूँ। मेरे सारे शोज़ में मैंने चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश की है। हमने कैंपेन्स चलाए हैं चाइना के ख़िलाफ़। एक मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया था जिसका नाम हमने दिया था मेड इन इंडिया कैंपेन। तो हो सकता है कि उस नाते चाइना की नज़रों में हम जैसे लोग आ गए होंगे, लेकिन जब वो परिवार को इन्वॉल्व करता है, हमारे पूरे एक सोशल इकोसिस्टम को, एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम को वो शामिल कर रहा है इस पूरी लड़ाई में, उसको लेकर थोड़ा ज़रूर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। और ये सब पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बताया कि आप लोग थोड़ा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, और इस दौर में चीन जैसा जो देश है वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरह जिनपिंग जी न्यूज से इसलिए परेशानी क्योंकि जी न्यूज ने ही सबसे पहले बताया कि गलवान में भारत ने कैसे चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ दी। एक तरह से चीन के लिए तो यही हो जाएगा ना कि आप एंटी चाइना हैं, इसलिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि शायद आपके सुधीर चौधरी जी को लोग सुनना पसंद करते हैं, वो इन्फ्लुएंस मेकर हैं, वो ओपिनियन मेकर हैं अपने आप में, जिसके बेसिस पे कंट्री का ओपिनियन एक तरह से उभर रहा है। जी न्यूज ने ही चीन के अतिक्रमण चरित्र को बेनकाब किया। जी न्यूज ने ही बताया कि चीन अपने मारे गए सैनिकों को लेकर झूठ बोल रहा है। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। जी न्यूज ने एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की सबसे विस्तृत और प्रामाणिक रिपोर्टिंग की और चीन की कमजोर सेना का सच दुनिया को बताया।
चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही डरपोक सेना है और इस सेना को युद्ध लड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वर्षों से, दशकों से इस सेना ने कोई युद्ध लड़ा नहीं है। इसलिए युद्ध लड़ने के लिए बहादुरी की सबसे पहली आवश्यकता होती है और बहादुरी चीन के सैनिकों के पास नहीं है। जी न्यूज ने चीन के सामान के बहिष्कार के लिए मेड इन इंडिया अभियान चलाया, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। चीन के 224 मोबाइल ऐप बैन हुए और चीन को हजारों करोड़ का नुकसान शुरू हो गया। जिन ऐप्स पर रोक लगी है उनके नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐप्स आप भी इस्तेमाल करते हो। इनमें पबजी, सुपर क्लीनर, हाइड ऐप और वी चैट जैसे ऐप शामिल हैं। ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में सीमा पर जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और इसी से चीन ऐसा घबराया कि वो जी न्यूज की जासूसी पर उतर आया। जी न्यूज के न्यूज रूम में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको यह भी जानना चाहिए कि चीन जो कर रहा है, कौन कौन उसमें शामिल है, किन किन की जासूसी कर रहा है। किरण रिजिजू, महबूबा मुफ्ती, और आप ये देख रहे हैं बिन्नी बंसल, दीपेंद्र गोयल, नंदर रेड्डी, फाल्गुनी नायर। ये नाम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन कैसे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की पूरी फिराक में है। भारतीय स्टार्टअप के बड़े चेहरे, यंग फिगर्स हैं हिंदुस्तान की। और आप देखिए किरण रिजिजू से जब हम शुरुआत करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी रणनीति को लेकर भी कई बार उनकी सराहना हुई है और बहुत बेबाक वो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा शक्ति की बात जब देश के प्रधानमंत्री करते हैं, डिजिटलाइजेशन का मंत्र जब वो देते हैं और कैसे इसकी पूरी इस अभियान से पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध देते हैं, अब उसी को लेकर उसी पर टारगेट कर रहा है चीन। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.